चलिए सर रेडी कर दिए। सर हमको भी ऐप में हो गया। हो गया सर। हो गया। हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वहां पे वो लोग खोल दो तो एप्लीकेशन वाला। हाँ हाँ हो गया सर। ठीक है। चल वेल पूछ लीजिए आवाज आ रहा है। सभी को ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करिएगा थम्स अप करके। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करिएगा थम्स अप करके। सभी को ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करिएगा थम्स अप करके। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करिएगा। हो गया सर। आप क्लास में ऑल ओके सर। प्लीज कंटिन्यू। रितेश सर बोल रहे हैं। ठीक चलिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू F2A। और जैसा कि आप लोग को पता है कि 6 सेमेस्टर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। और ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एज स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, थोड़ा सा हम अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर अभिषेक राय और हम आप लोग को F2A के माध्यम से आप लोग के पास आए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स पढ़ाने। ठीक, ये है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर या सिलेबस स्ट्रक्चर। और हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि 4th नंबर टॉपिक जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स है, उसका सब्जेक्ट कोड क्या है? CIV 606। सब्जेक्ट कोड क्या है? CIV 606, सिविल 606, जो कि आपका थ्योरी पेपर है। और टोटल 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे, जिसमें 20 नंबर का इंटरनल और 26 मार्क्स पासिंग है। मतलब आपको 40 मार्क्स एवरेज ले करके चलना होगा किसमें? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स
ये है आपका फर्स्ट यूनिट। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देयर सुटेबिलिटीज, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर हम लोगों के सिविल इंजीनियरिंग के जीवन में है वो सारा हम लोग कहां से देख करके चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट से। जो भी चीजें हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी बायलॉज हैं, वो हम लोग किसके हिसाब से चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स के हिसाब से। आगे देखते हैं टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स। टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स, हम लोग का जो भी गवर्नमेंट वर्क होता है ना, जो भी गवर्नमेंट वर्क, ठीक है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्रेन कंस्ट्रक्शन, ग्रीन पैच प्लांटेशन, डैम्स, ब्रिजेस, etc, जो भी हम लोग के वर्क होते हैं ना, इन सब चीज का टेंडर निकाला जाता है। आखिर ये काम कोई पर्टिकुलर आदमी कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है, सरकार का ये काम है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर आदमी को अलॉट कर दे कि हाँ लीजिए आप ये काम करिए, तो वो चीज तो नहीं पॉसिबल है ना। आप कैसे कर सकते हैं, आपका गोतिया भाई है वो, नहीं ना, तो आपको तो नियम संगत के हिसाब से चलना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसका टेंडर कर देते हैं, TENDER, टेंडर, ठीक है, क्या कर देते हैं, टेंडर कर देते हैं, जा मार्केट में छोड़ देते हैं, इसको मार्केट में उछाल देते हैं और देखते हैं कि कितना बिलो में ये टेंडर होता है। मतलब ये है कि कितना अमाउंट में, कम से कम, लेस टू लेस में आप ये काम करते हैं। अगर ये टेंडर 20 लाख का है और एक आदमी बोलेगा कि हम इस टेंडर को 15 में कर देंगे, हम 10 में कर देंगे, हम 12 में कर देंगे, हम 5 में कर देंगे, हम तो कोई बोला 15 में कर देंगे, 10 में कर देंगे, 12 में कर देंगे, 5% में कर देंगे, तो जो सबसे ज्यादा कम में करेगा ना, मतलब सबसे ज्यादा कम, हाईएस्ट ये हो गया आपका, और सबसे ज्यादा क्या, हाईएस्ट लोएस्ट क्या हो गया ये, इसमें जो सबसे कम में कर देगा ना, उसको टेंडर क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। ये सारा चीज डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में। क्या चाहिए मैं, एक्सक्यूज मी सर, बोल रहे थे ना हाँ कि अगर आप थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सिलेबस थोड़ा मतलब अगर आपको जूम करना है तो थोड़ा सा जूम करके बच्चा लोग को ना थोड़ा दिखाइएगा, ठीक है। अच्छा आप मतलब समझ गए ना सर क्या बोलना चाह ठीक है, समझ गया। हाँ, मतलब सेलेक्ट करिएगा ना तो ऐसे थोड़ा जूम करके, सिलेबस को जूम करके दिखाइए। हाँ। हम यहाँ देख रहे हैं कमेंट। ठीक है, ये बताओ, ये वाला पेज नंबर कहाँ गया, कौन वाला सर? तेरा वाला, यहाँ से क्लीन किए हाँ तो अंडू कर हो गया था सर, ठीक है। राइट करिए सर। तो इसको एक साथ कैसे मिटा सकते हैं, किसको सर? रेज करिए, हाँ रेज हुआ है सर, रेज करिए, ऐसे से मिटा सकते हैं। इतना लंबा, तो फिर आप क्लीन कर दीजिए सर, पूरा क्लीन करना है। हाँ ये पूरा- वाला, ये तो पूरे हट पूरा जाएगा, हट जाएगा, फिर आपको इसी से क्लीन करना होगा। इसी सीरीज करना होगा। हाँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा पेज भी आप ऐड कर सकते हैं सर। मोटा कर लेते हैं।
पानी पिलाता हूं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग क्या है, कैसे हम लोग टेंडर पब्लिश करते हैं। जैसे देखिए, आपको इसमें करना है कि टेंडर क्या है, उसका नेसेसिटीज क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, एक लोकल टेंडर है, ग्लोबल टेंडर। मीनिंग ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, सबमिट बिड डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाता है, ओपनिंग टेंडर, बिड ओपनिंग क्या होता है, जब टेंडर डाला जाता है तो उस समय आपको लोग का बिड ओपनिंग होता है कि आखिरकार टेंडर मिला किसको। ठीक है, सिलेबस को थोड़ा जूम कर दीजिए सर। सर कर दिए सर। ठीक है, तो वो कैसे होता है, किस किस विभाग में टेंडर होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारा चीज आपको इसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सेकंड यूनिट हो गया, ये हो थर्ड यूनिट क्या बोलता है, अनबैलेंस टेंडर रिंग फॉर्मेशन अकाउंट्स इन पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी मतलब क्या हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आपका ये बहुत मस्त टॉपिक है, ये क्या है, बहुत मस्त टॉपिक है। पीडब्ल्यूडी क्या है ना, सास है। ठीक है, बहू का जो अपोजिशन पार्टी होता है ना, सास। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वो है। ठीक है, और सीपीडब्ल्यूडी क्या है ना, सीपीडब्ल्यूडी क्या है ना, ससुर है। क्या है, ससुर है। तो ये दोनों के बीच कंपटीशन रहता है, मतलब दोनों एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपका जो भी मेजरमेंट बुक, नॉमिनल मस्टर रोल, इंपॉर्टेंट रेस्ट कैश, इंच वॉइस, विल, वाउचर, कैश बुक एंड टेम्पररी एडवांटेजेस, एक टेंडर निकालने के बाद जो प्रोसेस होता है काम करने के लिए और पैसा लेने के लिए, वो सारा आपको इस यूनिट में पता चल जाएगा। वो सारा आपको इस यूनिट में पता चल जाएगा कि हम लोग का कितना और क्या और कैसा पापड़ बेलना पड़ता है एक टेंडर के लिए, वो सारा आपको किस में पता चल जाएगा, पीडब्ल्यूडी का टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, सबसे छोटा यूनिट यही है, यूनिट नंबर 3। एक ही टॉपिक है इसमें, लेकिन अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, सब चीज के बारे में पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब जब भैया टेंडर पब्लिश हो गया, टेंडर अलॉट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर काम कर दिया, तो उसको माल पानी चाहिए ना जी। इंजीनियर मतलब माल पानी, एकदम कट टू कट। तो वो काम करेगा तो पैसा लेगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो पैसा दीजिएगा कैसे, क्या करिएगा, एटीएम से निकाल के दे दीजिएगा उसको कि हाँ लो भाई तुम 2 लाख का रोड ढाला है और तुम ले लो एटीएम और कैश, और पॉकेट से पर्स से निकाल के दिया, वो ले जा, काम खत्म। नहीं, उसका भी प्रोसेस होता है, वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में, कि कैसे मोड ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कैसे पैसा दीजिएगा, इनर्शियल पेमेंट एंड इट्स नेसेसरी, किस नेसेसिटी पर, उसका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या फाइनल पेमेंट है, क्या फर्स्ट पेमेंट होता है, क्या सेकंड पेमेंट होता है, क्या रनिंग पेमेंट होता है, वो सारा चीज आपको किसमें पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में। और सबसे मेन चीज यही है, पैसा ना मिलता तो एक को काम न करबो, सबका थ्योरी यही रहता है। नेक्स्ट, यूनिट नंबर कौन सा था, 2, 3, 4, यूनिट नंबर 4 था। आगे आइए,
यूनिट नंबर 5, स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस मतलब जानते हैं क्या होता है? स्पेसिफिकेशंस मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या कोई सुने हैं ये वर्ड स्पेसिफिकेशन? डेविड जी, डेविड बास्की, सुने हैं स्पेसिफिकेशन? क्या है स्पेसिफिकेशन? स्पेसिफिकेशन वेरियस सीरीज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिपार्टमेंट में। एक इंटरनल सिस्टम होता है जो ना तो ऑन पेपर होगा और ना ही ऑफ पेपर होगा। ना तो ऑन पेपर होगा ना ही ऑफ पेपर होगा। और क्या क्या आइटम? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम, इरिगेशन इंजीनियरिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिस्टम एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये सारा चीज आपको किस में पता चल जाएगा? यूनिट नंबर 5 स्पेसिफिकेशन में, और वो भी डिटेल में। आगे देखो, यूनिट 6 वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? आप किसी चीज का क्या वैल्यू लगाते हो। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? आप किसी चीज का क्या वैल्यू लगाते हो। आखिर आप इंजीनियर हैं, आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो आपको पता है कि उस बिल्डिंग का क्या कॉस्ट है। 10 साल के बाद उसका क्या कॉस्ट होगा आप बता सकते हैं। तो वो आपको किस में पढ़ना है? वैल्यूएशन टॉपिक में। क्या प्राइस वैल्यू होता है, क्या कॉस्ट होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फैक्टर्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या टाइप्स है, सारा कुछ आपको इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट, ठीक। और आपको वैल्यूएशन में क्या पढ़ना है? और आपको वैल्यूएशन में क्या पढ़ना है? फिक्सेशन ऑफ रेंट एज पर पीडब्ल्यूडी प्रैक्टिस। ठीक, मेथड्स हो गया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और फिक्सेशन ऑफ रेंट एज पर पीडब्ल्यूडी प्रैक्टिस मतलब पीडब्ल्यूडी के नेतृत्व में, पीडब्ल्यूडी के नेतृत्व में क्या इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। बस इतना ही आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स में, और इतना ही सिलेबस है। और कितना घंटा में ये कंप्लीट होगा, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि आखिर भैया पढ़ रहे लियो तो कतई घंटा में कंप्लीट हो। तो ये आपको देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास समय उतना ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को सारा चीज लेकर के चलना होगा। चलिए, यूनिट 6 6 घंटा, यूनिट 6 6 घंटा, यूनिट 5 6 घंटा 12 घंटा हो गया, यूनिट 4 4 घंटा 16 घंटा हो गया, यूनिट 3 2 घंटा 18 घंटा हो गया, यूनिट 2 10 घंटा 28 घंटा हो गया, और यूनिट 1 10 घंटा 38 घंटा हो गया। नहीं, यूनिट 2 ये हुआ 38 घंटा उधर, और यूनिट 1 ये हुआ 4 घंटा। मतलब टोटल हो गया आपके पास एज पर सिलेबस, टोटल हो गया 38 + 4 42 आवर्स। कितना घंटा? 42 आवर्स। कितना घंटा? 42 आवर्स। और राउंड फिगर में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको मैक्सिमम
50 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम 50 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम 50 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और 50 आवर्स जो हम लोग इसको पढ़ेंगे वो आप विश्वास नहीं करोगे, आपके पास आउट होने के बाद ये भूचाल भूकाल मचा देगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सपीरियंस होगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज होगा कि आखिर विभाग चल रहा है तो चल कैसे रहा है भाई। जितना आदमी काम कर रहा है, जितना आदमी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का, आखिर हो कैसे रहा है। इसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी है, बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी है, सारा चीज हम लोग इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे, सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। अब आते हैं कि सर पढ़ तो लिए, समझ में भी आ गया, पास आउट भी हो गए, सेमेस्टर खत्म भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सर्टिफिकेट भी आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें। अब तो पैसा खर्चा किए हैं डिप्लोमा करने में, तो माल पानी चाहिए ना हो अलग से, तो उसका भी उपाय है। जब आप इतना सारा चीज 3 साल पढ़ लिए, तो अब उसको मार्केट में उजागर करना है। क्या करना है, मार्केट में उजागर करना है। और मार्केट में उजागर करिएगा तो मार्केट अपने आप आपका वैल्यूएशन निकालेगा। मार्केट, अभी आप पढ़े ना क्या, वैल्यूएशन, अभी जस्ट आप 2 मिनट पहले वैल्यूएशन पढ़े, तो आपका मार्केट क्या करेगा, वैल्यूएशन लगाएगा कि हाँ आप x या y या z वैल्यू के एबल हैं। तब देखिए मजा, ठीक है। बस साथ जुड़े रहना है, साथ कंटिन्यू रहना है और साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए मार्केट कैसे आपको पूछता है। ठीक है, तो हम लोग के पास 50 आवर्स है डेली, ठीक है। जो भी रूटीन फिक्स होगा, जो भी डेज फिक्स होंगे, आपका 9 बजे परफेक्ट क्लास हो जाएगा, 9 AM में परफेक्ट क्लास हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग आज का क्लास ओवर करते हैं। और जिन बच्चों को भी ज्वाइन होना है, कुछ सीखना है, अभी तक 5 सेमेस्टर आप लोग पढ़ लिए, जहां तहां जैसे तैसे हंस के, रो के, गा के, अच्छा बुरा सब कुछ करके देख लिए। अब क्या करना है, सीखना है। पढ़ के देख लिए, अब सीखना है, और तब देखिए मजा। 5 सेमेस्टर में जो मजा नहीं आया, वो 1 सेमेस्टर में मजा आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम एंड करते हैं, और जो भी हम लोगों का होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 के साथ। थैंक यू।